जय हिंद मित्रों। आज हम लोग देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर। पहला सवाल है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। क्योंकि फार्मूला होता है U बराबर क्या 1/2 CV²। C का मान दिया गया कितना 100 माइक्रोफैराड दिया गया है और V का मान कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया है 10 वोल्ट तक दिया गया है। क्योंकि 1 माइक्रोफैराड में होता कितना है 10 की घात -6। यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड है, 100 × 10 की घात -6 हो जाएगा। और हम लोग जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये कटेगा, ये 100 होगा, ये कटेगा, कितना मिलेगा 5 × 10 की घात -3 जूल। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा पहले ऑप्शन। हो गया। U बराबर क्या मिला 1/2 CV²। उसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन मिटाया जाए, बहुत अच्छी। दूसरा वाला दिया गया है क्या, चलिए दूसरा दिया गया 50 ओम प्रतिरोध को कितना कह रहा है 50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, नया प्रतिरोध कितना होगा। क्या कह रहा है कि एक प्रतिरोध है कितना 50 ओम का प्रतिरोध है, उसकी लंबाई क्या कर दी गई है, खींच दी गई, खींच करके कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया। R बराबर दिया गया 50 ओम। मान लेते हैं कि एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है L है, और ये होगा भाई इसका प्रतिरोध R है। इसका जो पहले वाले का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A है, दूसरे का A' हमने मान लिया। क्या मिलेगा, क्योंकि जब लंबाई में वृद्धि, क्योंकि वो प्रतिरोध होता क्या है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां से जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, R बराबर दिया गया 50 ओम। जब इसको हल करेंगे तो होगा क्या, ये R' किसके बराबर होगा 4R के बराबर होगा। और R का जब वो R का हम मान रखेंगे क्योंकि 50 ओम दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 200 ओम के बराबर हो जाएगा। होगा आगे भाई मिटाया जाए, बहुत अच्छे। ये सब विकल्प वाले सवाल हैं, अभी लंबे वाले सवाल आगे मिलेंगे, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है एक कुंडली के लिए स्वप्रेरण क्या दिया गया, स्वप्रेरकत्व दिया गया क्या 2 मिली हेनरी, और क्या दिया गया उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10 की घात 3 एम्पियर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग जानते हैं E बराबर होता क्या है, E बराबर होता है L होगा, E बराबर L di/dt, di/dt। ये क्या है, L क्या है, स्वप्रेरकत्व है। स्वप्रेरकत्व का मान कितना दिया गया 2 × 10 की घात -3, क्योंकि ये 2 mH है। इसको जब हेनरी में करेंगे तो क्या होगा 2 × 10 की घात -3 हो हेनरी हो जाएगा। और ये दिया गया धारा प्रवाह मतलब di/dt का मान 10 की घात 3 दिया गया। इनको जब हल कर देंगे ई वाला कटेगा, क्या बचेगा 2 वोल्ट बचेगा, क्या विद्युत वाहक बल होगा। अच्छा आगे बढ़ा जाए, आगे सवाल क्या कह रहा है, अगला वाला सवाल कह रहा है वह घटना
जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाता है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाता है क्या कहलाएगा? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे कई प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ वाली क्या करती हैं? अनुप्रस्थ वाली श्रृंग और गर्तों के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य वाली क्या करती हैं? संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। तो ये क्या होगा? क्योंकि ध्रुवण होता कैसा है? ध्रुवण होता ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे। ये रहा बेचारा ध्रुवण। प्रकाश तरंगों के रूप में क्या आगे बढ़ रही हैं? तरंगों के अभिलंबवत चलती हैं। चलने को हम क्या कहेंगे? ध्रुवण कहलाता है। किसके रूप प्रकृति को दर्शाता है? ये अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाता है। अगला क्या कह रहा? अगला कह रहा फोटान का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान कितना होता है? क्योंकि फोटान है विरामावस्था में जब रहेगा, विरामावस्था में जब रहेगा तो उसका विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। होगा मित्रों? आगे ये तो सबसे सस्ता वाला सवाल। कौन वाला? कह रहा कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। कौन कोटर? कोटर कौन कहलाता है? पी टाइप। क्योंकि हम लोग अर्धचालक पढ़े हैं क्या? कई प्रकार के होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप में कौन रहता है? पी टाइप में कोटर की संख्या ज्यादा रहती है, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। होगा? इस तरीके से 5-6 विकल्पों की संख्या थी, उनका निपटारा हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या? आगे है खंडवा। खंडवा में पहला सवाल है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं संबंध बताना 1 नंबर का सवाल है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख देंगे। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं और विभव प्रवणता वही पुराना डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। अगर हम डेल्टा एक्स को मान लें, क्या कह दें? डेल्टा एक्स बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मिलेगा ई बराबर, या ऐसा कह दें वेक्टर रूप अगर लिखा जाए तो क्या मिलेगा? वेक्टर रूप में जब लिखेंगे तो ई बराबर क्या मिलेगा? ई बार वेक्टर ई बराबर मिलेगा माइनस डेल्टा वी। होगा? ये रहा पहला वाला। आगे हम लोग देखेंगे क्या? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैसे कैसे होता है? साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक है, उसमें ऐसे 2 डीज होते हैं, डी के आकार के, ऐसे 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 डीज होते हैं और ऐसा होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो क्या होता है? इनको त्वरित करने के लिए ऐसा कुछ बनाया जाता है। ये पूरा है, कभी मौका मिला तो किसी लेक्चर में हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। अभी क्या है? अभी सिद्धांत देख लिया जाए। क्या कहता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत? जब किसी धनावेशित कण को, कैसा कण? धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत यंत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गति करवाई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है और उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही क्या है? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। मतलब सीधी सी बात कहा जाए, धनावेशित कण होता है, उच्च आवृत्ति वाले विद्युत संयंत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए बार बार गति कराया जाए तो आवेशित कण क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा, चला जाएगा जहां उनको भेजना है, तथा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आगे देखिए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक कुंडली के लिए स्वाप्रेरकत्व कितना दिया गया? स्वाप्रेरकत्व मतलब L दिया गया, कितना? 80 दिया गया। हाँ 80, ठीक। आगे कह रहा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? कितनी ऊर्जा संचित होगी? क्या क्या दिया गया? L बराबर दिया गया, कर देंगे, मिली हेनरी में दिया गया है।
वो हेनरी में बदल देंगे। आई बराबर कितना दिया गया 2 एम्पियर, क्योंकि वही पुराना फार्मूला। यू बराबर क्या हाफ LI²। एल का मान दिया गया 8 × 10 की घात -3, 2 × 2 कटेगा पीटेगा, जो बचेगा वो क्या होगा, उत्तर होगा भाई। आया अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सरांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग जानते हैं, ये रहे बेचारे, ये रहा कोई क्षण, मान लिया हमने, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, भागेंगे और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अभी कोई ऊर्जा नहीं दी गई, कोई ताप नहीं बढ़ाया गया। जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो इनका जो गति होगा बढ़ जाएगा। जब गति बढ़ जाएगी तो ये टक्कर क्या करेंगे, बहुत जल्दी करना शुरू कर देंगे, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होती है उनमें जो समय लगता है वही समय ही क्या कहलाता है, सरांति काल कहलाता है। ताप बढ़ा, इनकी गति बढ़ी, टक्कर करने की गति बढ़ी, लगातार जल्दी करने लगे, समय घटेगा क्या होगा, हम कहेंगे सरांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि टक्कर लगाने के लिए वो उत्सुक हो जाएंगे, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और लगातार भागना शुरू कर देंगे। क्या मिलेगा हमको, कहेंगे ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सरांति काल घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हुए जल्दी टक्कर करेंगे, अतः समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के रूप में बताइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, लैम्डा बराबर होता है क्या 1/p, लैम्डा प्रोपोर्शनल किसके 1/p, जहां p क्या है, संवेग है, और p बराबर होता क्या है, mv होता है। k बराबर क्या होता है, हाफ mv², सभी लोग जानते हैं k बराबर क्या, हाफ mv²। अगर हम इसी फार्मूले में m से गुणा m से भाग कर दें तो हमारा काम लगभग बन जाएगा। क्या मिलेगा, k बराबर मिला क्या, mv² पूरे का, m² vv² mv² हो गया, बटे क्या होगा, बटे 2m हो गया। अब देखो ये mv किसके बराबर, p के बराबर, यहां से मिल गया क्या, p² बटे कितना 2m, रख देंगे। अब देखो यहां से अगर हम कर दें p² बराबर, p² हमको क्या मिलेगा 2mk, और अगर p बराबर करें √2mk हो जाएगा। यहाँ हम रख देंगे इस वाले फार्मूले में, क्योंकि लैम्डा बराबर h/p, h बटे क्या हो जाएगा, p का मान √2mk, यही क्या हो जाएगा, k के पदों में फार्मूला हो जाएगा। होगा। और लास्ट मिलेगा क्या, लास्ट वाला कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। बड़ा आसान बेहद कह रहा है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई कर लो, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से भी होता है जैसे। यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो ये थे एक नंबर वाले सवाल मॉडल पेपर फर्स्ट वाले का, और इसके आगे वाला जो सवाल है वो हम लोग अगले वाले में देखा जाएगा। तो ये था भाई, देख लो कहीं कोई समस्या। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।